हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आइए अच्छे होंगे। हम यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, हम चल दिए अपनी शॉप के लिए और पैदल जाना है। आज हस्बैंड है नहीं यहाँ पे। और ये सूट मैंने बहुत टाइम बाद पहना है और मेरे हस्बैंड लेके आए थे मेरे लिए जयपुर से, बट मेरे को इसमें गर्मी लगती है इसलिए मैं पहनती नहीं हूँ ज़्यादा। तो आज इसलिए पहना है कि ठंडा मौसम हो रहा है इसलिए। और हस्बैंड तो बहुत डांट मारते हैं इस चक्कर में। तो दो सूट लाए थे, दोनों में एक ही पहनती हूँ। भी तो एक तो रखा हुआ है, इसके 2 साल हो गए रख के रखने। तो फ्रेंड्स, हम निकल लिए हैं। 11 बज गए। धीरे धीरे काम करती हूँ आराम से और शाम को आराम से आ जाती हूँ लेट तक। तो आज जाना है हमें पैदल। मौसम हो रहा है बारिश का। रात में बहुत तेज़ बारिश हुई है, बहुत ज़बरदस्त, और सुबह से तो बंद है बारिश। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं। कीचड़ कीचड़ तो हो ही रहा है बहुत ज़्यादा। तो फिर शॉप पे जाके मिलते हैं आपसे। हेलो फ्रेंड्स, तो हम फिर से आ गए हैं। हमने भी आपको दिखाई बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा दिल्ली में। और आपके वहाँ पे जो भी मेरे ब्लॉग कहीं से भी देख रहा हो, कमेंट करके बताना आपके वहाँ पे बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है। और आपकी मर्ज़ी, आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट हम तो इन्जॉयमेंट करते हैं, बस ऐसे ही, किसी से बात नहीं करते, तो आप लोगों से हम बात कर लेते हैं। तो आज का ब्लॉग हमारा इसलिए है क्योंकि हमने आपको दिखाया था कि हमें खुशी खुशी थी। जो मैंने पहले से पहले ब्लॉग डाला है, तीसरा मतलब, तो उसमें डाला था कि मेरे को बहुत खुशी थी। वो चीज़ मैं आपको अभी नहीं बता पाऊँगी कि मुझे किस चीज़ की खुशी हुई थी। फिर दूसरा ब्लॉग मैंने डाला था कि उसमें मुझे फिर टेंशन आ गई थी कि कुछ हो गया है, तो उसी चक्कर में मैं टेंशन में भी थी। तो वो टेंशन मैंने आपको उस ब्लॉग में नहीं बताई थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था बताऊँ कि नहीं बताऊँ। कुछ ऐसे, मतलब ऐसे ही, ऐसा भी नहीं था कि ज़्यादा वैसा है, ऐसी कोई टेंशन नहीं है तो नॉर्मली, बस थोड़ा सा है इसी चक्कर में। तो फ्रेंड्स, उसी बात के लिए, टेंशन के चक्कर में मैं आज वाला ब्लॉग में आपसे बात कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, बात है कि जो टेंशन थी, जो मेरे बेटा है बड़ा वाला, वो जो जयपुर में पढ़ता है, उसका फ़ोन खो गया था। तो वो था 25,000 का फ़ोन। तो हमारे लिए 25,000 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसा नहीं है, कम है। 25,000 का फ़ोन था और अभी स्टार्टिंग में अभी लिया ही था। ज़्यादा टाइम, 1 साल भी, मतलब 1 साल भी नहीं हुए, 8-9 महीने या 10 महीने हुए। अभी उसकी किस्त ख़त्म हुई थी फ़ोन की। उसके बाद मैंने लिया छोटे वाले का फ़ोन। तो फ्रेंड्स, वो वाला फ़ोन 25,000 का फ़ोन था और वो खो गया था। तो मुझे हो गई थी टेंशन ज़्यादा, क्योंकि 25,000 मायने रखते हैं हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा। तो बस हमारी ये बात हुई थी कि बेटे के अब तूने, मैंने फ़ोन दिला दिया, इसके बाद तू अपनी कमाई से ही फ़ोन लेगा, अदर मैं नहीं दिलाऊंगी तेरे को। अब बच्चा है और उसने चला के, तो उसने भी नहीं खोया, ऐसा तो नहीं है जो सब खोना चाहेगा वो फ़ोन को। बट उसका शौक कुछ और था आईफोन के लिए, बट मैंने वो दिलाया नहीं। मैंने, जब तू अपना कमाएगा और तभी अब तू लेना वो फ़ोन, जो भी लेना तेरे को। तो वो मान गया था। तो हुआ ये कि वो गया था, उसके चाचा जो है वो, उन्होंने उसको बुलाया था फ्लैट पे, वो था नहीं, तो कह रहा चाची अकेली है, तू चला जा। तो वो गया था वहाँ पे। तो वहाँ से जब आ रहा था, तो उनका फ्लैट जो है, मैंने तो देखा नहीं है, बट उनका जो फ्लैट है वो बहुत दूर में है और थोड़ा रोड कच्चा पक्का इस टाइप का कुछ है वहाँ पे, भी थोड़ा सोसाइटी दूर है अदर में। तो फ्रेंड्स, इस वो गया था, तो आते समय वहाँ पे पानी भरा हुआ था। बारिश तो आपको पता चल ही रही है, चारों तरफ बारिश हो ही रही है, जो अभी भी मैंने आपको दिखाया था। और राजस्थान में भी अब की बार बारिश बहुत अच्छी है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि राजस्थान में बारिश अच्छी है, तो आगे पानी हो जाएगा, नहीं तो पानी की बहुत कमी आ रही थी। तो फिर इसलिए वो वहाँ पे से आ रहा था। तब उसने जब पानी में घुसने लगा, तो काफ़ी दूर तक, मतलब लगा लो 100 मीटर वगैरह इस टाइम में कुछ पानी था वहाँ पे, और कम से घुटने भर का पानी भरा हुआ था। तो जब वो घुसा था बाइक लेके, तब तो उसने पजामे में, तो इतनी जेब होती नहीं, या छोटी जेब होती है, पॉकेट चैन वाली होती, तो गिरता नहीं। तो उसने पजामा पहना हुआ था, बैग एक था नहीं। उसके बाद तो उसने क्या करा, बैग में डाला फ़ोन, वो बैग में नहीं, सॉरी, पजामे में साइड में करके अच्छे से वो पानी में घुस गया कि निकाल लूँगा, क्योंकि रात को वो गया था तब तो वहाँ से निकल गया था वो। तो वो सोचा अभी भी निकल जाएगा, तो सब हमेशा किस्मत साथ नहीं देती है। तो चला, तो जैसे वो जाता रहा, तो दच के आए। ऐसे रोड कच्चा ही था, ज़्यादा वैसा था नहीं, मैंने तो नहीं देखा, बट पानी भरा हुआ था, घुटने भर तक बता रहा था। तो वो फ़ोन गिर गया, उसको पता भी नहीं लगा वो पानी में, और वो चला गया आगे तक। तो आगे उसका अनबैलेंस हुआ, तब वो थोड़ा सा हुआ होगा थोड़ा बहुत। तो आधे जब काफ़ी दूर पहुंच गया, जब उसको दिखा, जब बैलेंस हुआ, तो उसने अपना फ़ोन देखा, तो फ़ोन नहीं था जेब में, तो उसका फ़ोन गिर चुका था। तब उसने बहुत ढूंढा, पानी के अंदर था, बैल तो जा ही रही थी, और बैटरी भी, बच्चे हैं समझ तो है नहीं, 15% बैटरी उसमें।
वाटर प्रूफ था फ़ोन तो, बट फिर भी बैल जा रही थी उसने, फिर अपने चाची के पास रिटर्न गया, फिर उसने फ़ोन लिया, फ़ोन लेके चाची का उसने कॉल वॉल करी, पर वो पानी के अंदर था तो बैल आ नहीं रही, पता नहीं साइलेंट था क्या जो भी था, मतलब वो खो गया। तो टेंशन मुझे ये वाली थी, और बस खोना था तो खो ही गया, तो टेंशन ये थी। चलो हो गई ये बात, फ़ोन खो गया, कोई बात नहीं। 2-3 दिन ऐसे मतलब उसको भी परेशानी हुई फ़ोन की, पापा से डांट खाई। मैंने तो डांटा नहीं, बट थोड़ा सा समझाया था कि जब तेरे को पता था कि ये फ़ोन गिर सकता है तो पजामे में नहीं रखना था, चैन नहीं थी तो तेरे को रखना ही नहीं था, तेरे को पता ही था तो गिर सकता है, तो वो गिरा और ख़राब हुआ। पता गिर गया तो मिलेगा नहीं, यदि बाई चांस गिर भी जाता है और मुझे पता नहीं लगेगा, और पता भी लग जाएगा तुरंत उठा भी लेगा तो पानी में गिरेगा। तो ये तुम्हारी लापरवाही है, रियल में लापरवाही भी है और थोड़ा सा वो भी है। चलो हो गई बात। तो फ्रेंड्स, सबसे मेन बात ये है कि फैमिली के अंदर जब कोई भी छोटी सी भी बात होती है, आजकल ये फ़ोनों ने इतना मतलब घर खराब कर रहे हैं ना बहुत ज़्यादा, तो कुछ भी छोटी सी वो फ़ोन की बात 2 दिन नहीं हुए कि चारों तरफ पता लग चुका है कि वो बेटे का फ़ोन खो गया है, यानी कि मेरे बेटे का, चारों तरफ। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि एक फ़ोन की खबर भी चारों तरफ, मतलब ये लगा लो खुश हो रहे होंगे बहुत लोग, तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई नहीं, चीज़ आती भी है जाती भी है, चलता रहता है ज़िंदगी में, हार उतार चढ़ाव चलता रहता है, मुझे इतनी टेंशन नहीं है, कोई बात नहीं, चला गया। बट बात ये है कि फ़ोन की बात ये लगा लो हमारे तक आई है बात, उसके बाद में 1 या 2 दिन भी मुश्किल से नहीं हुए, उसके बाद में इतनी जगह बात पहुंच गई है ना कि उसका फ़ोन खो गया है मेरे बेटे का, नहीं मैंने, मेरे बेटे का नाम है रोमेश, उसका फ़ोन खो गया है। अब बताओ, ये कोई बात बताने के लिए लगा लो छोटी छोटी बातें, मतलब काम तो है नहीं ना घरों में, और इधर से इधर बात करनी ही आती है किसी को भी, मैं नाम किसी का नहीं लूँगी, बट ये आजकल सबके है, ऐसा नहीं है, जिसके पास काम नहीं है ना वो तो ऐसा ही करता है। और फिर मैंने ये भी देखा है, चलो कर दी, ये छोटी सी बात है कि फ़ोन खो गया और सारे चारों तरफ पता लगा कर दिया, स्पेशल फ़ोन कर करके, तो ये तो गलत बात है ना, बिल्कुल। चलो बता दिया, वो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बस इससे सोच का पता लगता है कि ऐसे लोग होते हैं, तो घरों में ऐसे लोग होते हैं, ये बात का समझ में आती है। तो इसलिए ना मेरा तो बहुत टाइम हो गया, लॉकडाउन हुआ उससे मेरे को परेशानी तो मेरी ज़िंदगी में बहुत आई है, ऐसा नहीं है, हर किसी की ज़िंदगी में अलग अलग आती है। मेरा 2008 से और 2000 जब तक लॉकडाउन नहीं लगा उस तक मेरी ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ थी, बहुत ज़्यादा। तो मेरी हर बात को, मेरी आदत है कि मेरे साथ कुछ होता है मैं किसी के पास ना बताने नहीं जाती हूँ, और ना मैं किसी से किसी की बात बताती हूँ, उधर फ़ोन करा इधर फ़ोन करा, मेरी आदत शुरू से ही नहीं है, और ना मैं करना पसंद करती हूँ ये चीज़ें। हाँ, यदि मैंने कोई बात बोली है तो मैं मुंह पे भी बोलूँगी, पीछे से भी बोल सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट मेरी ज़िंदगी बहुत ख़राब थी, पर लॉकडाउन जो आया ना तो रियल में ज़िंदगी में मैं बस समझ में आई ज़िंदगी होती क्या है, और कौन अपना है और कौन पराया है, ये जो रियलिटी में मुझे समझ में आ गई थी बहुत अच्छे से। तो शायद मैं लॉकडाउन नहीं लगता तो शायद आज भी मैं पागल ही होती, और लॉकडाउन लगने के बाद मेरी ज़िंदगी बहुत संवरी। मैं सबसे बात करना बंद कर दिया है, सब लोग बात करते हैं मुंह पे अच्छी अच्छी बन के कि दोस्त हैं या जो भी है, XYZ विश्वास जीतते हैं और पीछे से काम वही करते हैं। बट मैंने ये चीज़ सीख ली है, मैं किसी के कांटेक्ट में नहीं हूँ, ना हम किसी को सिखाते हैं, लोग बाग बोलते हैं इसको सिखा देते हैं, ऐसा सब पढ़े लिखे आते हैं, सब समझ होती है, अक्ल होती है ना। पर मेरे साथ ये बहुत कुछ हुआ है, मेरे अपने ही बोलते थे कैसे, तो बट फिर इससे अच्छा क्या है कि आप किसी के आगे ज़्यादा बोलना बेकार है, जो सुनता नहीं हो ना उसके आगे तो बिल्कुल ही, भैंस के आगे बीन बजाना बेकार है। तो इससे अच्छा है मैंने तो बोलना ही बंद कर दिया है, मैं किसी से के कांटेक्ट में नहीं हूँ, किसी से बात नहीं करती हूँ, बट मेरे पीछे सब मेरी बात करते हैं तो उससे मुझे फ़र्क पड़ता नहीं है। एक बार मैं ज़रूर बोलती हूँ कि जो बोलेगा मेरे मुँह पे आके बोलो, पीछे कुत्ते भूंजते हैं भूंजते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये शायद ये ब्लॉग मेरा अपने भी देखें और जो भी देखना चाहे देख सकते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो अपने होते हैं वो ऐसे करते नहीं हैं, और जो अपने है ही नहीं तो उनसे मुझे फ़र्क पड़ता नहीं है, सीधी बात ये है। तो लॉकडाउन से जो मैं सीखी हूँ ना, बहुत ज़्यादा मैं सीखी हूँ, कोई मेरा अपना नहीं है, मैं, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड, वो जो भी है, जो मेरा अपना होगा वो हो ना हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मेरा हम 4 हैं, इसके अलावा में कोई है नहीं। और रहे मेरे सास ससुर के लिए, तो उनके लिए ऑलमोस्ट मेरे लिए हमेशा
इज्जत है और इज्जत रहेगी, और करती आई हूँ, ये भगवान जानता है। मैं उनके आगे हाथ पैर जोड़ के तो मैं बताऊंगी नहीं कि मैं आपकी इज्जत करती हूँ कि नहीं करती हूँ। बेसिकली वो मुझे नहीं समझते हैं, तो उससे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, भगवान सब देखने वाला है, समय आने पे सब दिख जाता है। पर और सबसे बड़ी बात, एक बात मैं आपको ये और बता देती चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी जितनी ख़राब हुई है ना, जितनी ख़राब हुई है, किसी की वजह से मेरी किसी की ज़िंदगी मेरी नहीं ख़राब हुई है, पर हुई जो अपनों की वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई थी ना, जितनी भी, एक्चुअली मुझे अक्ल भी नहीं थी उस टाइम में। सबके लिए अच्छा सोचना, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और अपनों के लिए नहीं, औरों के लिए पहले अपने बच्चों को छोड़ देती थी, अपने हस्बैंड को छोड़ देती थी, सबके लिए हाजिर रहती थी। वो सबसे बड़ी गलती मेरी थी। ऐसा नहीं मैं कहूँगी किसी और की, मेरी गलती थी, क्योंकि मेरी शायद परवरिश ऐसी है कि सबको अच्छा समझो, सबकी इज्जत करो और सबका वो करो, पर इतना करो कि जब तक उंगली पकड़े, हाथ पकड़े, गला पकड़े ना, तो फिर नहीं। तो इतना ही मेरा है। बहुत समय रखती थी, पर अब नहीं रखती हूँ। जो बोलेगा तू कहेगा तू सुनेगा, सीधी बात है। अब, पहले नहीं, पहले बहुत अलग थी, तभी मैं आज तक रिश्ते अच्छे से चले गए थे। और रिश्ते इसलिए चले क्योंकि तू बोला, तू नहीं बोल पाई, और आज तू बोलती तो तू बोलते तो तू बोलती हूँ, तो आज रिश्ते नहीं चल रहे हैं। और पहले रिश्ते चले रहे थे, तो अच्छे थे सबके लिए, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, जिसने मेरा घर खराब करा, जिसने, ये ब्लॉग शायद देखे हो और शायद भेज भी दे कोई, मुझे अच्छा लगेगा, उल्टा भेज देंगे तो, और देखे भी, जिसने मेरी ज़िंदगी ख़राब की सबसे ज़्यादा, वो थे हमारे अपने बड़े। बड़ों में शायद आप समझ जाना, मैं नाम नहीं लूँगी, मैं उनके साथ रही भी हूँ, और वो लोग बोलते मैं बुरी हूँ, तो मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, मैं बुरी ठीक हूँ, ठीक है ना। मैं बुरी थी, मैं गंदी भी थी, सब चीज़ थी उनके नज़रों में, ठीक है, मेरे नज़रों में नहीं। मैंने कभी किसी का गलत नहीं चाहा, और आज भी मेरे साथ किसी ने बुरा करा है, मैं कभी उनके लिए बोलती नहीं हूँ कि उनके साथ गलत हो। हाँ, मेरी जो आत्मा बोलती है, मेरा दिल दुखता है, वो बोलता है, तो मैं कह नहीं सकती हूँ। बाकी मैंने कभी मुंह से नहीं बोला उनके साथ गलत हो, और आज भी मैं इमोशनल हूँ, आज भी नहीं बोलती हूँ कि उनके साथ गलत हो। पर मेरे साथ जितना करा ना, मेरा घर खराब, किसी का घर खराब करके आप ये मत सोचना कि आपका घर बाद में घर बना रहेगा, वो मकान बन जाएगा। और वो हुआ है। मेरा घर, मेरा ससुराल, मेरा घर, मेरा ससुराल जो मेरा ख़राब किया था, मेरे अपनों को भड़का के, बता के, उस टाइम में इतनी अक्ल तो थी नहीं, सब अकेले, मतलब सब एक और मैं अकेली, है ना। तो अकेला आदमी क्या कर सकता है, और चिल्ला भी नहीं सकता। और मेरी आदत भी नहीं थी सबके साथ में कि मैंने ये नहीं करा, मैंने वो नहीं करा, ये ऐसे करती हैं, मैं ऐसे, मेरे कभी एक्सप्लेन मैंने कभी किया ही नहीं, ना मुझे को आता था। ठीक है, समय ख़राब था, कोई बात नहीं, पर मेरा घर ख़राब करा ना, आज उनका घर, आप ये लगा लो, मेरा तो सुधर गया, मेरा तो ठीक हो गया, मेरा जो ससुराल है वो सही हो गया है, कुछ परसेंट रह गया है, तो वो समय आने पे ठोकर खा के अक्ल आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, आएगी, अक्ल जरूर आएगी, टाइम आने पे आएगी। और आज उनका घर मकान बन चुका है, कुछ नहीं है उनके पास, पैसे ज़्यादा से कुछ नहीं होता, इज्जत मेन चीज़ होती है, पैसा आता जाता भी है ना, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके पास। किसी का घर खराब करके आप कभी खुश नहीं रहे हो, ये आपको हमेशा ध्यान रखना, और रहेगा। मेरे साथ, जिसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, उसके साथ ऐसा हो चुका है परसेंट। दूसरी बात, और उनसे भी जो दूसरों से मेरा घर खराब करवाया, आज वो भुगत रही हैं। मेरे साथ हमेशा ऐसा हुआ, मेरे साथ जिसने बुरा करा ना, उनके साथ बुरा हुआ है, डेफिनेटली हुआ है। और अब रह गए एक, जो मेरे, जिसकी थाली में खाया उसी ने छेद करा, वो वाला हाल है, शायद बता नहीं पा रही हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, आज भी हम अपना काम कर रहे हैं, और किसी से इतना फालतू इतना बोलते नहीं है। कर्म करो अच्छा, फल पाओगे आप अच्छा। हो सकता है कर्म कर्म करें अच्छा, ना भी फल मिले, ऐसा नहीं है कि आप कर्म करते जाओ और फल मिलता जाएगा, सब तकदीर की बात है, ठीक है ना। पर हमारे साथ वो बहुत बुरे कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। एक ने तो किया था, तो भुगत चुके, मिट्टी में मिल चुके हैं, और शायद मेरी आत्मा बहुत खुश है, बहुत खुश होती हूँ मैं, आत्मा खुश होती है, पर मन तो नहीं। मेरे दो मन हो तो हर किसी को होता है, एक मन कहता है अच्छा रहेगा, जो मैं हूँ वो मेरा मन अच्छा बोलता है, और जो मैं नहीं हूँ वो मन कहता है जिसने जैसा किया वह वैसा भोग रहा है। और आज उनका घर मट्टी हो चुका है, कुछ भी नहीं है, बात इससे ज़्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं करूँगी।
दूसरी बार अच्छा कल अपना आप मिल जाएगा, मिलना होगा तो, नहीं मिलना होता। किसी के लिए गंद नहीं बोलती और ना बोल रही हूँ, अभी भी नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, हमारे साथ गलत करते हैं, गलत तो जो भी है ठीक है। अब रही मतलब ये है कि हमारी माँ ये कहती थी, होड़ करना बेटा, खाने की पहनने की होड़ मत करना, कमाने की होड़ करना, और जब इज्जत से। ये बात मेरी माँ ने बोली हुई है, बोली थी। मेरी माँ भी बहुत अच्छी थी, अभी है नहीं। तो यही चीज़ सीखी है, और आज भी मतलब पहनने ओढ़ने की, खाने की ओढ़ नहीं करते हैं, कमाने की ओढ़ करते हैं, मेहनत की। कि कोई 10,000 कमा रहा है तो हम 15 कमाएं, पर मेहनत से, ऐसे नहीं, मेहनत से। इससे ज़्यादा ये चीज़ नहीं सिखाई, लालच उसके पास ये है तो हमारे पास भी ये हो। नहीं, मेहनत करेंगे तो हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। आज तक मेरी शादी को 21 साल हो गए हैं, आज तक मैंने किसी की होड़ नहीं करी है। मैं गाँव से थी, जैसे हर लेडीज़ का शौक होता है अपना अपना, नादान बुद्धि थी। हील्स चप्पल पहनना हर लेडीज़ पहनती हैं, और पर्स रखना तो हमारे समाज में, या हमारे या तुम्हारे सब एक जैसे ही हैं। मैं पर्स रखती थी, कहीं आना जाना होता था पर्स रखते थे। उस टाइम फ़ोन तो थे नहीं, फिर भी छोटे मोटे आइटम रहते ही थे, रखती थी। उसके लिए भी बोला जाता था बहुत ज़्यादा। हील की चप्पल पहनती थी, उसमें भी बोला जाता था कि हमारे तो यहाँ से सिटी से है तो नहीं करती है, और वो गांव से तो भी, मतलब ऐसे ऐसे शब्द बोले जाते थे जो मुझे, ऐसा नहीं है मैं भूली हूँ, मैं कोई चीज़ नहीं भूलता, कोई नहीं बोलता। मैंने किसी के साथ किया होगा तो शायद वो भी नहीं बोला होगा। बाकी मेरे हिसाब से मैंने किसी के लिए गलत ना बोला। कमेंट मैं चाहती हूँ, अरे ज़िंदगी में आए खुश होना है, जो अपना मन है वो करो ना, गलत क्यों करो, गलत मत करो ना। अपनी कमाई से खा रहे हैं, हम किसी से आपसे ले रहे हैं, मांग रहे हैं, या किसी से मांगने जा रहे हैं, या किसी से कर्जा लेके कर रहे हैं, तो आप बोलते अच्छे लगते हो। मैं अपने हिसाब से 10 रुपये, मेरी गुंजाइश 100 रुपये की है तो मैं 50 रुपये का पर्स, 10 रुपये का पर्स लेके चल सकती हूँ। मैं वही करती थी और आज भी वो वही करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे, बस अपने अपने शौक थे। तो ये वीडियो शायद थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, फिर चलो कोई बात नहीं। फिर भी मैं, कहते हैं ना जब अकेला आदमी था ना, तो हस्बैंड तो साथ वैसे थे भी नहीं इन चीज़ों में, वो ज़्यादा फालतू बोलते भी नहीं है, वो कम ही बोलते हैं, वो किसी के लिए कमेंट भी नहीं करते थे। और ना आज करते हैं, वो किसी के लिए नहीं करते हैं, बस हमारे लिए, मेरे लिए बोला जाता था हर जगह, मेरे लिए। ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत सारी बातें, हर चीज़ तो नहीं बताई जा सकती। कोई बात नहीं, हमने ये भी करा, सब सहन करा, कोई बात नहीं, बोलने दो। दुख तो होता था क्योंकि नादान बुद्धि थी। अब तो फ्रेंड्स, इतना ही बोलना चाह रही थी, थोड़ा सा कम बोलो, जितना सुन सकते उतना बोलो। आगे हो चाहे अभी हो, आगे भी सुनना पड़ेगा। यदि अभी बोलोगे तो अभी सुनना पड़ेगा, बाद में के बाद के लिए बोलोगे तो बाद में भी सुनना पड़ेगा। तो वक्त ज़रूर आता है, ऐसा नहीं है। किसी के लिए बुरा चाहोगे तो बुरा होगा। आज बहुत खुश हो तुम, जैसे मेरे साथ बहुत खुश हुए थे, मेरा बुरा वक्त दिखा के बहुत खुश हुए थे, तो समय आज पलट ही गया है। तो ऐसा नहीं है, तो बुरा वक्त ज़रूर आएगा। किसी के लिए बुरा सोचना और किसी के लिए बुरा बोलना बहुत गलत बात है। अपने पे ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दोगे और अपनी चीज़ों घर पे ध्यान दोगे तो घर घर बन जाएगा। यदि काम पे ध्यान दोगे तो घर पे, मतलब काम पे ध्यान दोगे तो काम अच्छा चलेगा आपका। और सोच अच्छी रखोगे तो सबके साथ बैठ उठ सकते हो। ठीक है, सोच का भी फ़र्क पड़ता है। तो इसी के साथ मैं ब्लॉग एंड करती हूँ। आई होप मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे। लाइक कमेंट शेयर कर देना। यदि नए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना प्लीज़। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और कुछ भी बात गलत हो लगी हो तो सॉरी।